आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑनलाइन जोन में बहुत बहुत स्वागत है। अपने 12th क्लास की NCERT सिलेबस की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, जिसमें अपना चैप्टर 4 चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। हम लोगों ने कुछ वीडियो पहले देख लिए हैं, कुछ टॉपिक अपने क्लियर हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल देखो, वैसे थोड़ा सा हिंट मैंने आप लोगों को पहले दे दिया था। यदि किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो उससे जो बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय बल होता है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कोई एक आवेशित कण लेंगे। एक कण लेते हैं, एक Q आवेश से आवेशित कण लेते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करवाते हैं। क्या करवाते हैं? गति करवाते हैं। तो इस कण पर या इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। जिसे क्या कहते हैं? एक बल कार्य करता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। देखो, जो आप लोग के पास में चुंबकीय बल है उसको हम लोग Fm के द्वारा ले सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स हो गया ये जो आप लोगों के पास में Fm जो होता है, इसको यदि आप लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं तो Fm जो है ये सदिश राशि है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये सदिश राशि। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। इसलिए मैं ले लेता हूँ Fm वेक्टर, जिसका आप लोगों के पास में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ देखो, आप लोगों के पास में चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। जो वेग आप लोग ले रहे हैं वो वेग का आप लोग सदिश रूप ले रहे हैं। तो इन दोनों का जो ये क्रॉस गुणन है, इसको आप लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं आप लोग सदिश गुणन। क्या बोलते हैं इसको? सदिश गुणन। ये क्या हो गया? सदिश गुणन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में चुंबकीय बल का फॉर्मूला निकल के आया है। इसको आप लोग जब आगे सोल्व करते हैं तो आप लोग के पास में हो गया Fm। जो हम लोग यहाँ स्थिति ले रहे हैं, इस स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया Q V B साइन थीटा और n कैप। हो गया। अब ये जो आप लोगों के पास में Fm है, ये सदिश रूप है। यहाँ जो ये n कैप जो दिशा आ रही है वो किसकी दिशा आ रही है? चुंबकीय बल की दिशा। और ये जो चुंबकीय बल की दिशा है, ये चुंबकीय बल की दिशा V वेक्टर तथा B वेक्टर के द्वारा बनने वाले तल के लंबवत होती है। मतलब इसकी दिशा कैसी होगी? इसकी दिशा V वेक्टर और B वेक्टर दोनों के द्वारा बनने वाले तल के लंबवत होती है। मैं एक बार आप लोगों को समझा दूं। जैसे सपोज दैट ये आप लोगों के पास में है V वेक्टर, ये है आप लोगों के पास में B वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
ये मैं यहाँ 90 डिग्री लेके काम कर रहा हूँ एक बार। इससे आप लोगों के एक तल बन रहा है जो ये आप लोग के व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ जो आप लोगों के पास में स्थिति बनती है वो लगने वाला जो यहाँ चुंबकीय बल होता है, इस चुंबकीय बल की जो दिशा होगी या तो इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की ओर या बाहर की ओर। मतलब यहाँ जो आप लोगों के पास में ये वाला जो तल बन रहा है, मैं चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस के द्वारा, ये चुंबकीय बल को क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि अंदर की ओर है तो, बाहर की ओर आता है तो डॉट के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बनती है जिसका मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है। अब देखो ये जो आप लोगों के पास में चुंबकीय बल होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, वही होता है मात्रक। आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे चुंबकीय बल हो चाहे आप लोगों के विद्युत बल हो, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। यदि हम लोग ये लें कि ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और वी वेक्टर दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। देखना यहाँ पे बी वेक्टर और वी वेक्टर यदि दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, इसका मतलब यहाँ आप लोग के पास में एक स्थिति बनती है, अपन बोल सकते हैं इसकी विशेष स्थिति। अपन देख लें तो अपने पास में फॉर्मूला क्या आ गया, एक फॉर्मूला तो आ गया आप लोगों के पास में एफ एम वेक्टर, ठीक है, जो क्या है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एक आप लोगों के पास में एफ एम वेक्टर जो क्या है क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप किसकी दिशा है, एफ एम वेक्टर की दिशा। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। तो अपने पास में 3 समीकरण आ गए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से आप लोग यहाँ पर विशेष स्थितियाँ देख लेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थिति में अपन देखेंगे ये जो आप लोगों के पास में यहाँ जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में सबसे पहले अपन ले लेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है क्यों आवेश का वेग, बोल सकते हैं आप लोग सदिश वेग, वी वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर परस्पर समांतर हो तो क्या हो जाएगा। ये आप लोगों के पास में यदि देखो आप लोगों के पास में अभी क्या आया था, एफ एम इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, क्यों यही आया था। तो अपने पास में थीटा का मान क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो गया 0। तो एफ एम इक्वल क्या हो जाएगा 0। यदि आप लोग यहाँ सदिश रूप लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। समीकरण आप लोगों के पास में आ गया 4, ठीक है। दूसरी यहाँ अपन स्थिति देख लेते हैं। सेकंड जो आप लोगों के पास में कंडीशन आ रही है वो ले रहे हैं यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि सदिश वेग वी वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर परस्पर विपरीत हो। दोनों आप लोगों की लैंग्वेज आ सकती है हो तो एफ एम इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा और थीटा इक्वल 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री बराबर 0। तो एफ एम बराबर क्या हो गया 0। शायद आप लोगों के नीचे दिख रहा होगा
समीकरण नंबर 5 नीचे दिख रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। ये हो गया आप लोगों की 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन अपन और देख लेते हैं। जो आप लोगों की तीसरी कंडीशन है उसको आप लोग यदि इस स्थिति के सापेक्ष देखते हैं, देखो एक बार देख लेते हैं। ये वाली जो स्थिति है इससे हमारे पास में कैसा मान प्राप्त हो रहा है, न्यूनतम। कैसा मान प्राप्त हो रहा है, न्यूनतम। दोनों स्थितियों में न्यूनतम आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो रहा है। ये जो आप लोगों के पास में तीसरी जो विशेष स्थिति है, तीसरी विशेष स्थिति को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तथा क्यों आवेश के सदिश वेग को परस्पर लंबवत लेते हैं, परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष लंबवत लिया जाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि थीटा बराबर, तीसरी कंडीशन आप लोगों के पास में है थीटा बराबर 90 डिग्री हो, या बोल सकते हैं कि आवेशित कण का वेग यानी कि सदिश वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र, सदिश वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हो रही है। एफएम की वैल्यू कैसे आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एफएम इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है चूँकि थीटा इक्वल क्या हो गया 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री इक्वल 0। एफएम बराबर क्या हो जाएगा क्यू वी बी, जो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब बोल सकते हैं आप लोग अधिकतम मान है। आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 6। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल की तीनों स्थितियां अपन ने देख ली। यहाँ एक आप लोग ऐसी कंडीशन और बना सकते हैं कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन 0 ले लें या वेग का मान 0, मतलब ऐसी स्थिति बन जाए तो वेग 0 हो जाएगा। इसका मतलब कण गति नहीं करेगा, कण गति नहीं करेगा तो चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। या चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अकेले आप लोग किसी आवेशित कण को गति करवा दो तो उस पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के चुंबकीय बल। चलते आगे। तो देखो आप लोगों के पास में अभी जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम वैल्यू आई है। मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड आप ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, चुंबकीय बल है, इसका मैक्सिमम मान आप लोगों के पास में आया है। क्या आया, क्यू वी बी। ऐसी जो स्थिति आप लोगों की बनती है, इस स्थिति में हम लोग B का मान भी निकाल सकते हैं। B का फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अपॉन क्यू वी। अब देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला और निकाला था F अपॉन आई एल, क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला आया था F इक्वल आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये आप लोगों के पास में स्थिति थी। यदि चुंबकीय क्षेत्र ये लंबाई परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तो आप लोगों की थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा और आप लोगों के पास में एफ बराबर आई एल बी आ जाता है। इससे आप लोगों के पास में देखो क्या मात्रक आया था। अपन मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या आया था अपने पास में, अपने पास में मात्रक आया था न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। अब इससे देख लेते हैं अपन। देखो जो आप लोगों के पास में फोर्स है उसके लिए तो न्यूटन हो गया, ये आवेश हो गया आप लोगों के पास में। आवेश को अपन कूलाम ले लेते हैं और ये हो गया कूलाम इंटू मीटर पर सेकंड। सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू सेकेंड पर कूलाम इंटू मीटर। अब इसको आप लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हैं वो मान आप लोग क्या आ जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये तो हो गया आप लोगों के पास में कूलाम, या फिर अपन ले लेते हैं क्यों, ये वेग जो है ये क्या हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन अपन एल ले लें एक बार, ठीक है, और समय टी। तो देखो क्यू अपॉन टी बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ आई एल। तो ये आप लोगों के पास में बन जाएगा न्यूटन पर
एम्पियर इंटू मीटर। हो गया। देखो कैसे बना, कूलाम्ब पर सेकंड जो है वो क्या है, विद्युत धारा एम्पियर होती है। ठीक है, तो आप लोगों के पास में इस प्रकार से मान आ गया। फिर अपन आगे चलते हैं लोरेंज बल में। अगला बल कौन सा आप लोगों का, लोरेंज बल। लोरेंज बल जो है ये लोरेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस प्रकार से उन्होंने इसको समझाया, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग क्यों आवेश से आवेशित कोई कण लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई कण लेते हैं। ठीक है, अब इस कण को कोई कण लेते हैं जिसे चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, जिससे इस आवेशित कण पर चुंबकीय बल तथा विद्युत बल कार्य करते हैं। मतलब विद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। तो अपन यहां देख लेते हैं एफ ई वेक्टर जो है ये क्या होता है, क्यू ई वेक्टर। यहां आप लोगों को पता है आवेश के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आवेश की दो पोजीशन होती है, एक होती है स्थिर अवस्था, ठीक है, एक होती है आप लोगों के गतिशील अवस्था। दो अवस्थाएं आप लोगों की होती है, एक स्थिर अवस्था और एक गतिशील अवस्था। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जो आप लोगों के पास में आवेशित कण है वो गति कर रहा है। जब आवेशित कण को गति करवाया जाता है तो गति करवाने से एक तो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लग गया। दूसरा आप लोगों के पास में एफ एम वेक्टर होगा जो क्या होगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में दोनों स्थितियां बनती हैं। जो आप लोगों के यहाँ विद्युत बल और जो चुंबकीय बल लगता है उन दोनों बलों का जो योग होगा वही आप लोगों के लोरेंज बल कहलाता है। तो आप लोगों के पास में क्या हो गया, एफ वेक्टर इक्वल एफ ई वेक्टर प्लस एफ क्यू वेक्टर, ये एफ एम वेक्टर, ये आप लोग के पास में स्थिति बन गई। दोनों आप लोग इन दोनों समीकरणों को एक जगह आप लोग यहाँ लिख देंगे इस समय। तो एफ वेक्टर इक्वल क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब आप लोग इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो इनमें से अपन कॉमन ले लेंगे क्यू। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब आप लोग क्यू कॉमन लेते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनती है। आपके पास में स्थिति बन रही है एफ वेक्टर इक्वल क्यू, ये देखो ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आप लोगों के पास में जो बल हमें प्राप्त होता है यह बल लोरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है, लोरेंज बल कहलाता है। क्योंकि जो आप लोगों के पास में लोरेंज बल होता है यह लोरेंज बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों का योग होता है। लोरेंज बल विद्युत बल
विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का योग होता है, ठीक है। आप लोग लोरेंज बल किसे कहते हैं? लोरेंज बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का योग होता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ एक फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। ये आप लोगों के समीकरण 1 है, ये लोरेंज बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा, जिसमें आप लोगों के चुंबकीय बल आ गया और लोरेंज बल आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।